कोरोना की दस्तक को लेकर झज्जर में बोली स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। कहा, कोरोना को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है, लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की। हरियाणा पंजाब पानी विवाद मामले को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। हम एक देश में रहने वाले तो हमें क्यों बांटा जा रहा है। कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं, कोई बड़ी डरने की बात नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है, तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। देखो कि अगर ऐसे केसेस आने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने 30 मई को रोहतक में होने वाले राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह के लिए लोगों को न्योता दिया। अरविंद शर्मा ने कहा, एनसीआर क्षेत्र में 500 एकड़ भूमि पर डिज्नीलैंड बनाए जाने की योजना। इसके लिए सीएम सैनी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की। डिज्नीलैंड को लेकर अरविंद शर्मा की प्रतिक्रिया। जो मैं उम्मीद करता हूँ लगभग जो है वो शायद पूरा हो जाए, ऐसी उम्मीद है कि डिज्नीलैंड जो है एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में डिज्नीलैंड का जो है प्रपोजल चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्री गजेंद्र। कुरुक्षेत्र में एक और पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के उपरांत ऑनलाइन पेमेंट का झांसा देकर चालक भागने लगा तो जवान की परवाह न करते हुए सेल्समैन गाड़ी पर लटक गया। आरोपियों ने उसे कहा है कि बहुत दूर आ गया तो अब छोड़ दे, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद आरोपी ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली, सेल्समैन को नीचे धक्का दे दिया। इधर से 2 लड़के थे, उसमें बोले जी फुल कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं फुल करने लगा जी। ऑटो कट हो गया 3610 पे। मैंने कहा, उन्होंने 4200 का बोल रहा था पहले। मैंने कहा जी 3600 का ही हो गया, 3610 रुपये कुछ का। वो कह रहा कोई बात नहीं, इतना ही रहने दो। मैंने वो बंद कर दी मशीन, ढक्कन बंद कर दिया। फिर मैंने कहा जी पेमेंट करे, पेटीएम करेंगे, ये ले फोन। उन्होंने फोन दे दिया मेरे को, मैंने स्कैन करके मैंने कहा कर दो। थोड़ी देर एक्टिंग सी करके करे हो गया अंकल जी। मैंने कहा हुआ नहीं भाई पेटीएम, क्योंकि साउंड बॉक्स बोलता है जी, साउंड बॉक्स में आवाज नहीं आई। तब उन्होंने देखा कि यहाँ से गाड़ी तेज कर दी। फिर मैंने उसका लड़के का हाथ पकड़ लिया जी, बाजू, उसने गाड़ी तेज कर दी। चरखी दादरी में छात्रों ने अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में जहर निगल लिया। जहर के प्रभाव से हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि करीब 8:30 से 9 बजे सरिता की हालत बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगी। उसने अपनी मां को बताया कि उसने जहर निगल लिया है। फिर हॉस्पिटल चरखी दादरी से एक पीआई आई थी कि एक लड़की है सरिता राम निवास की लड़की है, जिसकी उम्र 18 साल है, जो कोई जहरीला पदार्थ खाने के बाद ना उसकर हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस सूचना पर मैं यहाँ उसकर हॉस्पिटल आई थी रात को, लेकिन डॉक्टर ने भी उसको अनफिट दे दिया था और आज उसकी डेथ हो गई उसकर में। उसको अब रेवाड़ी में मां की ममता और शमशार कूड़े के ढेर में मिला करीब 9 माह का शिशु का शव थाली में डालकर फेंका गया था। शिशु का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चरखी दादरी में आधुनिक सिविल अस्पताल में हॉटलाइन, सोलर सिस्टम और जनरेटर होने के बावजूद भी गर्मी के मौसम में बार बार बिजली कट होने से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो रही हैं। अस्पताल पहुंचे मरीजों को पहले बिजली नहीं होने पर बाद में पर्ची बनवाने के लिए सर्वर नहीं चलने के कारण घंटों लाइन में लगना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी हुई। लोगों ने कहा है कि अधिकारी एसी रूम में आराम कर रहे हैं, एसी रूम में, और जबकि जनता गर्मी के मौसम में धक्के खाने को मजबूर है। प्रशासन ने से मांग की है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। ये क्या थी, फ्रैक्चर हो रहा था, मैं आज लाइट भी नहीं थी जी, ये अभी ये ऑनलाइन भी नहीं चलती जन की मशीन। काफ़ी परेशानी हो रहा है गर्मी के में। काफ़ी जनता देखो जी पीछे कितने खड़ी है। आज डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर जिला पुलिस कप्तान अमित यशवर्धन ने लोगों को साइबर जागरूकता बढ़ाने और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आगाह किया। ये है कि अगर आपके साथ में कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले 1930 आप मिलाएं। उसमें कोई भी राशि अगर आपकी फंस जाती है तो उसको तुरंत उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया जाएगा और बहुत सारा पैसा इसके अंदर हमारा रिकवर होकर वापस भी आ चुका है। तो ये बहुत ही महेंद्रगढ़ के गांव खिड़की में एक निजी स्कूल बस के अंदर छोड़कर एक छात्र के पिता ने 12वीं कक्षा से छात्र की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पीड़ित छात्र के परिजन मौके पर पहुंचे।
शिकायतकर्ता पिता ने कहा कि बच्चों के आपस में कोई बात हो गई थी, लेकिन उसमें उसका बेटा शामिल नहीं था। उसी को लेकर एक छात्र के पिता ने उसके बेटे के साथ मारपीट की।